हाँ, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी। अपन लोग कंटिन्यूटी को देख लिए थे, ठीक है। आप लोग का भी इच्छा था कि डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करें, तो आइए आज से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी फंक्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर डिफरेंशिएशन उसका हो सकता है तो उसके लिए वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हम लोग को बेसिक मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो बेसिक हम लोग देख लेते हैं एज ए डिफरेंशियबिलिटी के टर्म में, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन f(x) बी एनी रियल फंक्शन, f(x) क्या है, कोई भी रियल फंक्शन है, एंड a भी एनी रियल नंबर, मतलब a यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कि कोई भी रियल नंबर है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एज ए डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो f(x), ठीक है, f'(x) मतलब बताता है डेरिवेटिव। क्या बताता है, डेरिवेटिव बोलें या फिर डिफरेंशिएशन बोलें। तो f'(x) क्या बताता है, f(x) माइनस fa डिवाइडेड में x माइनस a, ठीक है, ये बताता है। और ये क्या होना चाहिए, ये फंक्शन जो है हमारा, मतलब ये डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी, लिमिट यहाँ पे इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे, इस डेरिवेटिव फंक्शन का अगर a पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो उसका हम लोग फंक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इट प्रोवाइडेड एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए जिस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। तो a पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, f'(x) पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या हमारे पास मेथड है। अगर मैं बात करूँ कि आप 11th में पढ़े होंगे कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो देखिएगा इस केस की बात करें तो इसको क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम ये बता देंगे कि हाँ यहाँ पे एग्जिस्ट लिमिट कर रहा है, ठीक है। तो वही हम लोग वहाँ से ही लाए हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बस क्या कर दिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये टर्म क्या है, डेरिवेटिव है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये टर्म राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो फिर हमारा ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेट मीन्स उस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं, देखिएगा लिमिट, ठीक है, लिमिट h→0 लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा h→0 लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, f'(x) क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप a ले लेते हैं पहले, x/a, निगेटिव की बात करें तो निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिएगा, ठीक है, लिमिट h/0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे f(x) की जगह क्या आ जाएगा, a आएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, a माइनस h आएगा, अच्छे से देखिएगा, ये टर्म आएगा ना, ठीक है, ये टर्म आएगा, यहाँ जब रख आएगा तो। अब देखिए ये क्या होता था, आप लोगों को याद है, जहाँ जहाँ पे h होता है और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ जहाँ पे x होता है वहाँ a माइनस h रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, f(a माइनस h) माइनस ऑफ f(a) डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
ए माइनस एच और माइनस ए। देखिए यही इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यानी हमारा ये जो टर्म आया ये क्या आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। इसको बोले क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोले, ठीक है। इसको क्या बोले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको बोले। अब अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव इसके इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं इधर राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम वहाँ पे जा रहे हैं जो इसका मेन रिजल्ट आएगा ना, ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ होगा मेन रिजल्ट, वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं अभी, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, देखिएगा। अब मैं बात करूं राइट हैंड डेरिवेटिव की, राइट हैंड डेरिवेटिव की, देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा, अब जहाँ पे एफ ए माइनस एच किए थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे a प्लस एच, बरोबर है। तो x के जगह a प्लस एच रखे, माइनस में एफ ए होगा, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, देखिए x के जगह a प्लस एच और माइनस है, तो a और a कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ गया, एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये क्या आया, राइट हैंड डेरिवेटिव आया, बरोबर है, समझ रहे हैं आप। ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बरोबर है। तो देखिए ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि इफ एनी रियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, या फिर हाँ डिफरेंशिएबल या फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, डिफरेंशिएबल कब, क्या कंडीशन रहेगा, व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए लेफ्ट आर डैश, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, लेफ्ट हैंड एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या है, डेरिवेटिव है, एल मतलब क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल टू आर मतलब राइट हैंड, और ये क्या हो गया, डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अपन हम बोल देंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या डिफरेंशिएबल है, बरोबर है। अब देखिए इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये वाला, ठीक है, कि हमारा निकालने के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव भी आया और हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, ये आया, ठीक है। बस इसी पे हम लोग चेक करेंगे। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इधर लिख देते हैं, तो आया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये याद रखिएगा, बता दे रहे हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन में नीचे क्या होगा, h होगा। देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर यहाँ से हम पूरा कंक्लूजन देखें तो क्या क्या चेंज हो रहा, बस वो ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ऐसे भी जानते हैं कि वहाँ h क्या होता है, माइनस होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, मतलब लेफ्ट की ओर जाता है, जो भी पॉइंट है उसके लेफ्ट की ओर, तो माइनस करेंगे तभी लेफ्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, हम उस पॉइंट से राइट की बात करते हैं तो उसमें प्लस h ऐड करते हैं, तो अपन लोग कहाँ जाते हैं, राइट की ओर जाते हैं, ठीक है। और नीचे में माइनस h होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, राइट हैंड डेरिवेटिव में नॉर्मली h होता है, ठीक है। आप
इतना ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और यही रिज़ल्ट से हम लोग कोई भी फंक्शन को चेक करके बताएंगे कि हाँ वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो एक यहाँ से एक बात और याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से बताते हैं, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, बरोबर है, ठीक है। अच्छे से इसको समझिए और बनाइए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, हालांकि हम लोग बस समझते हैं ये चीज़ कि डिफरेंशिएबल किस फंक्शन का पॉसिबल है, ठीक है। बाकी तो हम लोग जब डिफरेंशिएशन में इन करेंगे तो अच्छे से बनाएंगे, वहाँ पे फिर इसकी बात ही नहीं आती है। हाँ, कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, डिफरेंशिएशन का पीछे का कहानी क्या है, ठीक है। कोई भी मूवी देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बारे में बता दिया जाता है कि इस मूवी में ये समरी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में समझ लेते हैं कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस और किस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो क्यों है। हाँ, ये हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल किस तरीके से होता है, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या पॉसिबल है, ठीक है। और जब पॉसिबल है डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं कि हाँ दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालें, एफ ए माइनस एच। ए क्या है, ये 2 जो वैल्यू दिया हुआ है ना वही ए का वैल्यू दिया हुआ, बरोबर है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वाला है हमारा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ए माइनस एच, मतलब कि एफ 2 माइनस एच की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ। अब देखिएगा 2 माइनस एच, जहाँ पे x है वहाँ 2 माइनस एच रख देंगे तो इसका स्क्वायर हो गया। क्या वैल्यू आ गया भैया, 4 आ गया प्लस एच स्क्वायर आ गया माइनस 4h आ गया। ये कहाँ से आया आप लोग को मालूम होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दिया तो ये टर्म आ गया, ठीक है। मेरे को ये मालूम पड़ गया ये फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमको एफ ए निकालना है, अगर मेरे को मालूम पड़ जाएगा तो डायरेक्टली उस पर रख देंगे। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू मतलब 2 का वैल्यू, एफ 2 का वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा डायरेक्टली 2 रख देते हैं x के जगह और उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम डायरेक्टली उस पे वैल्यू रख देते हैं जो भी हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो गया। देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए माइनस एच का वैल्यू क्या आया, यही है ना। इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख लीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि ये दोनों क्या सेम है, ए के जगह 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए माइनस एच का वैल्यू क्या है, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, बरोबर है, ठीक है। माइनस देखिएगा एफ ए का वैल्यू क्या आया, 4 आया, अपॉन में क्या आएगा, माइनस एच। ध्यान से देखिएगा, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये और ये गया काम से, ठीक है। जब ये काम से चला गया तो आप देखिएगा कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है, तो h अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो h अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, h माइनस 4 यही आएगा ना, नीचे में माइनस h, तो ये से ये गया काम से, बरोबर है। अब देखिएगा ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब 4 माइनस h हो जाएगा। ये माइनस जो बचा ना ऊपर लेकर चले गए, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, तो उल्टा हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब h का वैल्यू रखते हैं तो क्या वैल्यू आ रहा, h का वैल्यू रखे तो 4 का आ गया हमारा वैल्यू। तो ये 4 किसका वैल्यू आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया हमारा कितना, 4 आया, बरोबर है। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसके बाद आसानी से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई इसमें तीर मारने वाला बात नहीं है, ठीक है।
आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखिएगा हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि होता क्या है। तो एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन में क्या है, नीचे प्लस एच में होता था और लिमिट क्या होता था, एच टेंस टू 0 होता था। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम अपन लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए प्लस एच निकालते हैं। ए का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 2 दिया हुआ, यानी एफ 2 प्लस एच, जहाँ पे एक्स है वहाँ 2 प्लस एच रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है। अब अपन बात कर ले एफ ए मतलब f2 की बात करें तो f2 क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर भैया 4 ही आएगा ना, बरोबर है। अब डायरेक्टली हम उसमें रख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। f इसका डायरेक्टली वैल्यू रख रहे हैं, क्या आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर और प्लस 4h, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा, बरोबर है, ठीक है। हाँ, ये हम सिर्फ इसका वैल्यू रखें और इसका भी वैल्यू रख देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, एफ ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये गया काम से। अब देखिएगा यहाँ पे भी हमारा h ऊपर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब h कॉमन आ रहा है तो h प्लस क्या आ जाएगा, 4h आ जाएगा, अपॉन में h यहाँ से भी चला गया, ठीक है। डायरेक्टली h का वैल्यू जब हम यहाँ पे रखें तो देखिएगा यहाँ पे h नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जब h कॉमन लगे तो इसके पास h खत्म हो जाएगा। और जब h का वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू आ गया, 4 आ गया। ये किसका वैल्यू आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया। देखिएगा जिस तरीके से हम वहाँ पे देख रहे थे लिमिट के केस में या फिर कंटिन्यूअस के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, बरोबर है। तो ये यहाँ से भी हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, 4 आया, और यहाँ से भी हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, 4 आया। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल एट किस पे, x इक्वल टू 2 पे, बरोबर है। अब यहाँ से एक बात और बताते हैं, यहाँ से एक बात और समझिए ऐसे कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, बरोबर है। ये अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन और हम लोग निकाल लेते हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंपलसरी है कि वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये कंपलसरी है, तो यहाँ लिख लीजिएगा। पहले तो इसको आप लिख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस क्वेश्चन की बात करें जो अभी बनाएं, इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो क्या लिख सकते हैं, सो द फंक्शन, ठीक है, द फंक्शन इज क्या, डिफरेंशिएबल। समझ रहे हैं। अब एक पॉइंट और नीचे दिख रहा है, यहाँ पे एक स्टार बनाकर लिख लीजिएगा कि इफ एनी फंक्शन is differentiable it also continuous, क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस। मतलब अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अपन लोग देख लिए। हाँ, लेकिन अगर मैं इसी को रिवर्स की बात करूं कि क्या हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो नहीं, वो केस नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि हो जाए, जैसे यही क्वेश्चन अगर देखें तो ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन कोई कोई ऐसा भी फंक्शन होता है जो कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे मॉड एक्स की बात करें, ठीक है, मॉड एक्स क्या होता है कि कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल
नहीं होता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। इस पे आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाएगा, और उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन में इन कर जाएंगे। देखिएगा यहाँ से एक बात और करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन अब क्या होगा जानते हैं आप लोग, 2x होगा। और किस पे पूछ रहा है, 4 पे पूछ रहा, मतलब 2 पे, x इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ भी 4 वहाँ भी 4, क्या दिक्कत है, प्रूव हो गया कि हाँ ये डिफरेंशिएबल है। तो इस पर आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इस पर अगर आप कर लीजिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना, धन्यवाद। आप